बातचीत जब कर रहे थे तो किसान द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि मैं किसान का समर्थन करता हूं, बंद का समर्थन नहीं करता। नीलम, अंकुश, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सीहोर जिले में कई दुकानें खुली हुई हैं तो कई बंद हैं। मां नर्मदा के प्रकट उत्सव को लेकर सुबह से ही बाजार खुले हुए हैं। नर्मदा जयंती धूमधाम से जयंती को लेकर, नर्मदा उत्सव को लेकर जोश दिखाई दे रहा है। नर्मदा उत्सव मनाया जा रहा है, दुकानें खुली हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस समय कुछ मध्य प्रदेश के सीहोर में मौजूद है, जहां पर सीहोर की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी तरह से जो पूरा शहर है, जो मार्केट है, पूरा मध्य प्रदेश का सीहोर पूरी तरह से खुला हुआ है। यहाँ की सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा मार्केट है, जहाँ की पूरी दुकानें जिस तरह से खुली हुई है। लेकिन पूरी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जब से हमने सुबह देखा कि सबसे पहले दूध की दुकानें खुलती है, इसके बाद में जो किराने की दुकानें खुलती है, लेकिन लगभग लंबा इंतजार रहा, लेकिन धीरे धीरे सारी दुकानें अब खुलती हुई नजर आ रही। स्थानीय जो व्यापारी हम उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, फिर भी मार्केट खुला हुआ है, आपकी भी दुकानें खुली हुई है, तो इस बात के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है और इसीलिए पूरा मार्केट खुला हुआ है। देखिए, बिल्कुल यहाँ के जो व्यापारी, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई जिससे दुकानें बंद हो, मार्केट बंद हो। लेकिन इन तस्वीरों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया था, भारत बंद की बात की जा रही है। किसान लगातार ही प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। जर्नलिस्ट नीरज के साथ शिवराज सिंह राजपूत, न्यूज़ स्टेट सीहोर। रिपोर्ट आपने देखी और हमने आपको बताया कि क्या कुछ हाल फिलहाल बाजारों में, सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अंकुश और नीलम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से राजधानी भोपाल का सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। नीलम, हो सके तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि बंद को लेकर उनका क्या सोचना है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो दुकानें खुली है उनके व्यापारियों से बात करने की कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी भी या नहीं कि आज जो है भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है या नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा जो है प्रचार इस बात का नहीं किया गया था और मुझे लगता है शायद यही वजह भी है कि जो है यहाँ पर मार्केट खुले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही है और यहाँ पे जो दुकानें खुली हैं उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। भैया एक मिनट, आज किसानों ने बंद का आह्वान किया था, इस बात की जानकारी थी क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा बाजार। मुझे जानकारी नहीं इसका, जानकारी नहीं। व्यापारियों को यहाँ पे जानकारी थी, ऐसी कोई जानकारी? क्यों भैया? देखिए, व्यापारियों को ज्यादातर को जो है इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आज जो है किसी तरह का बंद का आह्वान किया गया था। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि किसान जो नेता है मध्य प्रदेश के, वो ज्यादातर इस वक्त या तो डिटेन कर लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, या पुलिस की वजह से वो जो है खुद भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। सर, आज किसानों ने बंद का आह्वान किया था, क्या आपको इसकी जानकारी? सॉरी, नहीं थी। तो इसलिए आप दुकान खोलने आए हैं? तो मैडम, नई नॉलेज तक तो कैसे पता चलेगा? शॉप तो ओपन करेंगे ही नहीं। तो देखिए, ज्यादातर व्यापारियों को जो है इस बात का जो है जानकारी ही नहीं है कि आज जो है किसी तरह का बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया हो। और संदेश ना होने की वजह से भी जो है आप देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं, लोग तरह से यहाँ पर खुला ही नजर आ रहा है। और इससे समझ में आता है कि इनको जानकारी ही नहीं थी, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं कि ज्यादातर जो किसान नेता है मध्य प्रदेश के, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। बने रहिएगा। रोशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। रोशन, शहर में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? बंद का कितना असर है? संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था और जिस तरीके से आह्वान किया गया था, उसका असर फिलहाल दिखते नजर नहीं आ रहा है। एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा आपको। आप जो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आवाजाही है, इससे आप अंदाजा लगा जिस तरीके से जो बंद था वो पूरी तरीके से जो है वो सफल नजर नहीं आ रहा है। अभी
फिलहाल जो बंद को जो है कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया गया है। कांग्रेस के जो नेता है वो मंच पर बैठे हुए हैं और उनके साथ मोर्चा के जो किसान जो नेता है वो भी मंच पर बैठे हुए हैं। और जो तस्वीर जो निकल कर सामने आई, जिस तरीके से जो भीड़ होनी चाहिए, फिलहाल वो भीड़ जो इस प्रदर्शन पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को समर्थन मिलने के बाद जो है कहा जा रहा है कि बंद का असर जो नजर आएगा, लेकिन फिलहाल देखते हुए चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर भी हालात वैसे ही हैं, बंद का असर देखने को उतना नहीं मिल रहा है। बने रहिएगा आप, लौटूंगी आपके पास। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल वहां पर कैसे हालात आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और वहां पर भारत बंद का असर उतना नहीं देखने को मिल रहा है, मिला जुला असर है। फिलहाल अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, वहां पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो किसान हैं उन्होंने आह्वान किया था कि आज जो टोल नाके हैं उन्हें रोका जाएगा, तो आज 12 बजे से पंजाब के किसानों ने पूरे पंजाब भर के टोल नाकों को रोक दिया है। हरियाणा की बात करें तो टोल फ्री कर दिए गए हैं। वहीं पर जो रेल यातायात है उसको बाधित किया गया है। तो इसका असर जो है वो पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पिछले कल भी हमने देखा था कि जो रेल यातायात था उसको रोका गया था, टोल फ्री कर दिए गए थे। तो पंजाब और हरियाणा में इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। रही बात शंभू बॉर्डर की, तो यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और जिस तरह से पिछले कल चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और जो किसान नेता थे उनके बीच में बातचीत हुई, सकारात्मक माहौल में ये पूरी बातचीत हुई है और कुछ मांगों को लेकर अब अड़चने हैं और उनमें पॉइंट बाइट जो है वो डिस्कस किया गया है। अब ये पॉइंट जो है वो केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि हम जाकर जो है अन्य जो बड़े नेता हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद एक बार फिर रविवार को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में एक फिर मैराथन बैठक जो है वो चौथे राउंड की होगी। तो पिछली अगर बात करें जो कल की मीटिंग थी उसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ रविवार के लिए जो है छोड़ दिया गया है कि अब जब रविवार की बातचीत होगी तो उसमें जो है कुछ सकारात्मक जो पहलू हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जब वो मीटिंग से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई और उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बात को जो है अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल विशाल, ये बताइएगा, विशाल रोकना चाहूंगी, विशाल ये जानकारी दीजिएगा, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि देखिए मीटिंग हुई, यहाँ पर किसानों की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि जो बातचीत है वो बेनतीजा साबित रही, वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सकारात्मक बातचीत रही और रविवार को अब अगली बातचीत होगी। जी देखिए, बिल्कुल जो आपका पहला सवाल है कि जो भारत बंद की कॉल की गई है उसका असर अगर पंजाब हरियाणा में है तो उसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में है। और जिस तरह से जो पंजाब यूनियंस हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने ये आह्वान जो है वो 3 से 4 दिन पहले जो है वो कर दिया गया है और उसका असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगा ही। और जो बात करें कि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा समर्थन जो है वो लोगों को, किसानों को है, तो इसका मिला जुला असर पंजाब और हरियाणा में है। दूसरी अगर बात करें, जो किसान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो तीसरे राउंड की जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा है, यानी उसमें निकला कुछ नहीं है। क्योंकि जो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ पर मंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि रविवार को जो आपने मांगे रखी हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया है। अब पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो आगे जो है जो चाहे MSP की बात हो या फिर जो लोन को माफ़ करने की बात हो, तो ये सारी की सारे जो है अब इसको बड़े पैनल पर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद किसानों के साथ जो है इसकी बातचीत की जाएगी। तो अब देखना होगा कि चौथे राउंड की जब बातचीत होती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या समाधान लेकर जो है वो केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ आते हैं और जिन समस्याओं का समाधान करके जो चंडीगढ़ अगर मंत्री आते हैं तो किसान उन बातों को मानते हैं या फिर नहीं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो है उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। तो अब रविवार का इंतजार है सभी को, चाहे वो किसान है, चाहे आम जनता है, चाहे नेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, लौटूंगी आपके पास। शंभू बॉर्डर से आप जानकारी दे रहे हैं। बिलासपुर का एक बार फिर से बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। रोशन, क्या कुछ अपडेट? यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे संगठनों के लोग आए हुए हैं। देखिए, नेहरू चौक पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो है कांग्रेस ने भी इस पूरे किसान भारत बंद का जो लेकर जो है वो आह्वान किया है, इसका समर्थन किया है।
आंदोलन का किसान लोग बैठे हुए हैं और कुछ नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आंदोलन का संघर्ष का भारत बंद का आह्वान किया है आप लोग। आशा करता हूँ ये आज पागल सरकार जो तो पागल सरकार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो दमनकारी नीति है, उसमें ट्रेड यूनियन, भारतीय किसान महासभा और उसको कांग्रेस ने समर्थन किया है। लेकिन ताकत भी बहुत एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं और उनकी बताई हुई नीति का दमन करते हैं। सरकार को किसान आ रहे हैं दिल्ली अपनी समस्या पर रखने के लिए तो कील बिछाते हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद देते हैं। आज शंभू सिंह किसान नेता देहांत हो गया। ये कौन सी सरकार है? आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे के किसानों की हत्या का आरोप आपके ऊपर लगता है, अत्यंत ही दुखद है। उनसे बातचीत करते हैं। भारत बंद का आह्वान किए हैं, मांगे पूरी नहीं हो पाई, किसान फिर आंदोलन करते हैं। देखिए, किसानों ने पिछली बार आंदोलन अपनी तरफ से बंद नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा था कि आप आंदोलन वापस लीजिए, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित करने का फैसला किया। वो कमेटी गठित करने के बाद एक बार उसकी मीटिंग बुलाई जिसमें किसान के प्रतिनिधि गए, लेकिन वो कमेटी के मेंबर्स जो है उन्होंने कहा कि अभी हमारी कमेटी पूरी तरह से बनी नहीं है, हम फिर बुलाएंगे। उसके बाद से आज तक कोई बुलाया नहीं। तो किसानों ने पिछले महीने चेतावनी दिया था केंद्र सरकार को कि आप कमेटी की मीटिंग में फैसले लीजिए। आज कमेटी के एक मेंबर का कल लेख आया। बिल्कुल, बातचीत आप जारी रखिएगा। देखिए, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल असर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि नर्मदा उत्सव भी है और उसकी धूम भी देखने को मिल रही है, दुकानें खुली हुई हैं। वहीं अगर बात बॉर्डर की करूं, सिंघू और शंभू बॉर्डर पर साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसानों का भारत बंद और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रहा है। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।